धर्म प्रेमी बंधुओं तथा प्रिय बच्चों, सत्संग मनुष्य समाज का सबसे पवित्र मेला है, जहां पर शुद्ध होकर के सबकी आत्मा एक दूसरे से मिलती है। मड़ई मेला समाज का सबसे मनोरंजक मेला है। विभिन्न पहलुओं पर, विभिन्न रंगों में, आकार में, जहां एक दूसरे का मन मिलता है, उसे मड़ई मेला कहते हैं। नाते रिश्तेदार मिले, मिठाई मिले, घर में आवश्यक वस्तुओं का बाजार मिले और मन से मन मिले। मिलने से भी मन खाली हो जाता है और मन भर भी जाता है। इसलिए मेला का बड़ा महत्व है। खाली मन भी बहुत दुखदाई है और भरा हुआ मन भी बहुत दुखदाई है। इसको गहराई से समझने की आवश्यकता है एक शब्द, लेकिन एक स्तर आता है कि जब खाली मन बड़ा सुखदायी होता है। शुद्ध, शांत, निर्भ्रांत, निष्काम, खाली मन। और जिसको खाली मन कहते हैं वही पूर्ण मन है, जहां पर किसी प्रकार की कुछ भी चाहना नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, और वही पूर्ण मन है, वही भरा हुआ मन है। दुनिया की चीजों से जब मन भरता है तो मन ऊबता है। अनावश्यक बातों से, उलझनों से, जो चीज हमें नहीं चाहिए उससे जब मन भरता जाता है तो मन पकता है। कैसे? जैसे बर्तन में खिचड़ी पकती है, अंदर अंदर खुदबुदाता है, उबलता है, गर्म रहता है। ऐसे ही अकेले में बैठे तो मन पकता है, तो रहा नहीं जाता है। अकेले में रह पाना उसी के लिए संभव है जिसका मन खाली हो, पूर्ण हो गया हो। और जब मन अंदर ही अंदर जलता रहता है, पकता रहता है, उबलता रहता है, तो अकेले में जब व्यक्ति नहीं रह पाता है तो मिलने की कोशिश करता है। कैसे मिलेगा? जो मन में व्यथा है उसको लेकर के। उलझन है तो झगड़ा लेकर के मिलता है आदमी। कोई भीतर से तरंग है, इंद्रियों का कोई उद्वेग है, तो उस स्वार्थ से मिलता है व्यक्ति। कोई पद देखकर मिलता है कि बड़े आदमी है, मिलना चाहिए। तो लोग बड़ों से ही ज्यादा मिलना चाहते हैं।
बड़े लोग छोटों से मिलें ऐसा बहुत कम दिखता है, क्योंकि बड़ों में जो बड़प्पन है वो पूर्णता का नहीं है कि उनको कुछ नहीं चाहिए। बड़ों में केवल अहंकार का मन होता है, जो अंदर ही अंदर कड़ा होता है, भारी होता है, चुभता है और खाली किससे होता है बड़ा मन? आत्मभाव से खाली होता है। तो बड़ा मन छोटों से इसलिए नहीं मिलता है, बड़े लोग छोटों से इसलिए नहीं मिलते हैं। क्या करेगा हमारा ये? क्या कर सकता है? लेकिन उस बड़े मन में भी कितना खालीपन होता है, निर्वात होता है। हमको एक घटना की याद आती है। आंध्र प्रदेश की बात है, बहुत वर्ष पहले। पति पत्नी बाजार में गए थे। रास्ते में मूंगफली की ठेली देख करके उनको मूंगफली खाने का मन हुआ। गए, बोले उससे ताजा ताजा सेक करके मूंगफली ठोंगा में दे दिया। जब पैसा निकालने के लिए जेब में हाथ डाले तो पर्स कट गया था, निकल चुका था। मूंगफली का ठोंगा ले लिया, एक दो दाना खा भी लिया और जेब में पैसा मिला नहीं। तो मूंगफली बेचने वाले ने ऐसा इशारा किया कि महाराज, भाई साहब आप चिंता मत करिए, मूंगफली अच्छी लगी कि नहीं लगी आपको ये बताइए। अच्छी ना लगी हो तो वापस कर दीजिए, अच्छी लगी हो तो आप ले जाइए, पैसे की दरकार नहीं है हमारे यहां। वो मूंगफली बेचने वाले ने कहा। उनको शर्मिंदा नहीं होने दिया, उनका मान रख दिया। कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? मूंगफली वाला ना। लेकिन छोटा कौन है? मूंगफली वाला। छोटे में बड़ा दिल कभी आपको दिखाई दिया? दिव्य दृष्टि हो तो दिखाई देता है। उस समय उसने कहा कि अगर मूंगफली आपको अच्छी लगी हो ले जाइए। उस समय वो आदमी सोचा होगा, बुद्धू है, अपना पैसा भी संभालना नहीं जानता है। तो कोई बहुत बड़ी उसके अंदर में प्रतिक्रिया नहीं आई, चला गया। वो लोग भी सामान्य लोग थे। फिर संजोग से उनको जॉब मिला, नौकरी मिली और अमेरिका चले गए। अमेरिका में वो 5-7 साल रहे। फिर बहुत कुछ पैसा कमाया तो धीरे 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 जब मन भरा तो ज्यों ज्यों मन भरता गया त्यों त्यों उसमें एक खालीपन पैदा हुआ। उनको घर मिला, पैसा मिला, सैलरी मिली, सम्मान मिला, खाना पीना मिला। इन सारे लोगों के बीच में, इन सारी उपलब्धियों के बीच में एक खालीपन सताने लगा कि मूंगफली वाले का पैसा नहीं दिया अभी। कुछ दिन तो भूले रहे। क्यों भूले थे? व्यस्तता में। ये समझ लीजिए कि भीतर वाला कुछ भी नहीं भूलता है। हम टाल मटोल करके उसको भूलना चाहते हैं, लेकिन भीतर सब कुछ हिसाब किताब सही सही होता है। इसमें कोई धोखा में न रहे कि भूलने की भी कोई गुंजाइश है। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे हमारे भीतर की यादें आती जाती रहती हैं, भूलता कुछ नहीं है। केवल जो सबसे अच्छा काम है वो भूलता है। जितने भी अच्छे काम आप करेंगे उसका कोई वजन नहीं बनेगा।
कोई भार नहीं बनेगा। इसलिए उस अच्छे काम का नाम पुण्य है। पुण्य, पुण्य शब्द जो बनता है पूर्ण शब्द से बनता है। पूर्ण शब्द से जो अपनी आत्मा में आ गया, दिल में आ गया, तो दूसरों के दिल के दर्द को, सुख को, दुख को, सबको समझता है और देखता है कि यहां पर चीज खाली है, जगह खाली है, हमारे पास वो चीज ज्यादा है, उठा के वहां दे देता है। तो पुण्य से देने की प्रेरणा मिलती है। पुण्य का मतलब पूर्ण भाव, देने की प्रेरणा मिलती है। वस्तुओं से कोई पूर्ण नहीं होता है, आत्मा से पूर्ण होता है। वो व्यक्ति बहुत कुछ पा करके भी जब धीरे 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 ऊपर आने लगा, तो धीरे धीरे फिर वो खालीपन सताने लगा कि अभी उसका पैसा नहीं दिया। फिर कभी वो आया होगा अपने घर पर, फिर गया जहां वो ठेली लगती थी, मूंगफली बेचने वाला आदमी, कोई शोरूम में तो था नहीं, कोई परमानेंट उसका स्थान नहीं था, फिर मिला नहीं वो। ज्यों ज्यों नहीं मिला त्यों त्यों उसके अंदर की व्याकुलता बढ़ती गई। ऐसा लगा कि सब कुछ पाने के बीच में बहुत कुछ मैं खो चुका हूं। पैसे वाला आदमी हो गया था। फिर उसके बाद वहां के विधायक से संपर्क किया और उसके बाद फिर ये आजकल के जो नेट की सुविधा है, पुलिस वालों की मदद से फिर ढूंढ निकाला उसको। वो आदमी बेचारा भटकता हुआ था, मूंगफली से उसको कुछ नहीं बना तो दूसरी दुकान में, तीसरी दुकान में, चौथे काम में लग गया था। फिर उसको मिल करके उसने 2.5 रुपए की मूंगफली खाई थी और 25,000 रुपए दिया उसने। 25,000 कोई उसकी परिस्थिति देखकर दिया होगा। आज के किसी पेपर में यह घटना प्रसारित हुई है। मेला मिलने का नाम है। हम जब मिलते हैं एक दूसरे से तो या तो कुछ लेते हैं या तो कुछ देते हैं, मिलते नहीं हैं। इस संसार में दो लोग जब मिलते हैं तो 2 स्तर से मिलते हैं। भौतिक स्तर होता है जिसमें शरीर है, स्वार्थ है। अगर ये नहीं हो तो कोई किसी से मिलता नहीं है। कभी आपको याद आया कि चलिए उनसे मिल लेते हैं? बहुत कम। जिसको प्रेम हो वो मिलता है, वो आत्मा का होता है। और बाकी इस दुनिया में बहुत कम लोग अनायास मिलते हैं, जरूरत बस सब मिलते हैं, स्वार्थ बस सब मिलते हैं। उस स्वार्थ में 2 ही काम होता है, या तो आप कुछ लेते हैं या तो आप कुछ देते हैं। लेने देने में भी दृष्टिकोण है। एक तो लेना देना होता है बिल्कुल फालतू का है, जिसको दहेज कहते हैं। दहेज में मैंने बहुत विचार किया। इसका जो मूल था वो अच्छा था। भाग्यशाली है छत्तीसगढ़ की पावन धरा कि यहां पर दहेज प्रथा नहीं है। फिर भी प्रसंग है, और जगहों पर देखता हूं तो ये लेना देना पर विचार करता हूं। तो लेना देना तो नहीं है, उबलना है ये। जैसे आप दूध बर्तन में गरमाइए, अगर गरमाना नहीं आएगा तो उबल जाएगा, दूध बाहर निकल जाएगा। इसलिए वो गर्म करने वाले लोग उसको बीच बीच में पानी का छींटा देकर शांत करते रहते हैं, उबलने न पाए।
पैसा मिला, उबलने लगे। जब उबलने लगे भीतर से तो कोई छींटा मारने वाला साधु संत मिल गया तो शांत हो जाता है, और नहीं तो बहुत ही गलत रास्ते की तरफ ये उबल उबल करके पैसा ले जाता है। दहेज का मतलब था कि बेटी घर से जा रही है, क्या दे दें उसे। सबसे बड़ा धन तो बेटी ही थी, बेटी हो या बेटा हो। बेटा भी कभी कभी तो मैंने देखा है कि नौकरी पर जाने लगता है तो भी मां का दिल फटने लगता है, लेकिन स्वार्थ की मजबूरी है तो मां आशीर्वाद दे करके, चूम करके, दिल लगाकर, गले से लगाकर तब भेजती है। और ज्यादा गहरा प्रेम हुआ, किसी बेटे ने आशीर्वाद मांगा मां से कि मैं बहुत अच्छी नौकरी पा गया हूं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मां ने कहा, बेटे तुम्हारे जन्म के समय मैंने बहुत दुख झेला, जन्म ही तुम्हारा मेरे दर्द को महसूस कराया है, इसलिए बच्चे के प्रसव के समय मां को दर्द होता है। एक बहुत बड़ी घटना है ये, कि मां को याद रहे कि बेटे का क्या महत्व है। अब वो दर्द का सिस्टम ही धीरे धीरे खोता जा रहा है। डॉक्टर लोग चालाक हैं, वैज्ञानिक लोग केवल बुद्धि लगा करके समाधान खोज रहे हैं। समाधान आत्मा से होता है, बुद्धि से नहीं होता है। बहुत पढ़े लिखे लोग, साइंटिस्ट हैं, हमारी बातों को उल जलूल की बात समझेंगे। साधु लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, क्या जाने। जो ऑपरेशन से बच्चा पैदा किया जा रहा है, अभी ज्यादा हो गया है। इससे पहले एक इंजेक्शन आता था, वो इंजेक्शन लगा देने के बाद दर्द खो जाता था। वो हार्मोन पैदा करता शरीर में, ऑक्सीटोसिन। मल्टीपर्पज इंजेक्शन है। भैंस दूध नहीं देती है, अब किसी कारण से नहीं देती होगी, लेकिन कारण के पीछे कोई कहा जाता है, किसको समय है। आदमी तो मन के इतने वेग में है कि जो उसका वेग है, इच्छा है, वो पूरा होना चाहिए। और उसकी इच्छा पूर्ति में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। दूध मिलना चाहिए, लेकिन भैंस और गाय लात नहीं उठाए। माँ बाप ये सोचते हैं कि बेटा पैसा कमाए, बस एक ही इच्छा उसकी है कि बेटा पैसा कमा करके माँ बाप के अहंकार को पूरा करे। ये कोई जिंदगी है? बेटा कोई एटीएम मशीन तो नहीं है ना। आप एटीएम मशीन में बेटे में फर्क करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन लोग अपने इच्छाओं के बेग में चल रहे हैं। सब जग मन के धार में बहा जात बेहोश, इसलिए विचार नहीं है। इच्छाएं अंधी कही जाती है। कर विचार विकार परिहर तरण तारण सोए। विकारों के तिरोहन के लिए, समन के लिए विचार करिए, वेग से नहीं। वेग इच्छाओं में है, और विचार आपको तरल बना करके शांत रखता है। उसके कारण के पीछे क्यों नहीं जाता आदमी? मैंने देखा, सुबह सुबह टहलते हुए कहीं जा रहा था, तो दो लोग भैंस का दूध निकालने के लिए एक बाल्टी लिया हुआ था, डंडा लिया हुआ था, और भैंस उछल रही थी, पैर उठा रही थी। तब तक दूसरे ने डंडे से 2-3 डंडा उसके पीठ पर लगाया। भैंस खूंटे में रस्सी से बंधी थी, भाग नहीं सकती थी। मैं खड़ा हो गया, देखा। मैंने कहा, भाई भैंस को पीटते क्यों हो? कहा, महाराज जी ये बड़ी हरामी हो गई है। ये शब्द देखिए। मैंने कहा, क्यों? हरामी तो है नहीं, भैंस है ये।
है। मैंने कहा ये भैंस है, आप इसको पीटते क्यों हो? तो बोले ये बिना डंडा खाए दूध नहीं देती है। मैं रुका, मेरा मन भी रुका, सोचने लगा। उनसे मैंने कहा आज तक मैंने ये तो सुना था कि बगैर घास खाए, बगैर भूसा खाए, बगैर पेट भरे दूध नहीं देती। आज पहली बार मैं सुन रहा हूं कि बगैर डंडा खाए दूध नहीं देती है। ये डंडा खाने से दूध देगी क्या? कहा देखिए आप, अभी 2 डंडे और मारता हूं, अभी दूध निकलेगी। मैंने कहा मैं जान गया, डंडा खाने से भैंस ही नहीं दूध देगी। अभी हम 2 डंडा आपको लगाएं पीठ पर, आप भी दूध देने लगेंगे। आपके पैजामा में देखिए दूध निकलता है। दूध कहते हो उसको। डंडा खाने से भैंस दूध नहीं दे सकती। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बिन मांगे सो दूध बराबर। सुबह सुबह 4 बजे अगर आप दोहन करते हैं गाय भैंस का और 4:30 बज गए हो तो भैंस चिल्लाने लगती है, सुना है आपने? उसको छाती में दर्द होने लगता है, अपने बच्चे की याद आने लगती है। जब तक दूध नहीं पिला दे मां को तब तक सुकून नहीं, चैन नहीं। वो चाहे जानवर मां हो, चाहे मनुष्य मां हो, उसको अपने बच्चे की याद आने लगती कि भोर हो गया, बच्चा भूखा है, तो बोलने लगती है भैंस। और तब किसान भैंस का मालिक याद करता है कि दूध नहीं निकाला, देरी हो गई। आप कहते हो बगैर डंडा खाए दूध नहीं देती है। डंडा खाने से दूध बनता है। आपको 2 डंडा लगाया जाएगा तो जो निकलेगा वो दूध नहीं होगा, मूत्र होगा। वो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बिन मांगे सो दूध बराबर। बिना मांगे जो मिले वो दूध है। मांगे मिले सो पानी, कहें कबीर सो रक्त बराबर जामे ऐचा तानी। ये दूध नहीं है, ये खून भी नहीं है। ये मवाद बन जाएगा, ये कैंसर बनेगा। भैंस को आप कारण में जाइए, भैंस तो दूध ना निकल जाए तो तकलीफ होती है। दूध निकलने पर ही भैंस को आराम मिलता है, गाय को आराम मिलता है, मां को आराम मिलता है। और आज कितना गणित पढ़े लिखे लोग, विज्ञान पढ़े लिखे लोग, विवाह हुआ, बच्चा हुआ, कितनी माताएं दूध नहीं पिलाती कि छाती बिगड़ जाएगी। ये गणित है। और अध्यात्म क्या है, भक्ति क्या है कि दूध न निकलने से बच्चा, दूध न पीने से छाती बिगड़ जाती है। स्तन में जितनी भी बीमारियां हो रही हैं उसमें बहुत कुछ कारण भावात्मक भी है। जो शरीर से हार्मोन्स होने चाहिए, जो ब्लड में सर्कुलेशन होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। बच्चे को भरपूर दूध पिलाना चाहिए, इससे कुछ भी नहीं बिगड़ता है और स्वस्थ होती है माँ। दूध के पीने से बच्चे के माँ और स्वस्थ होती है, माँ को आत्मा का स्पर्श मिलता है। जितना लाभ बच्चे को माँ से मिलता है उतना ही लाभ बच्चे से माँ को भी मिलता है। बच्चा गोदी में बैठता है तो माँ को भी बहुत कुछ देता है। आप एक तरफा बात मत सोचिएगा। मिलने की बात मैं कह रहा था। एक दूसरे से मिल करके लेना और देना होता है। किसी से भी मिलिए, लेकिन मिलता कहां है आदमी?